जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डीप स्टडी बाय प्रीति यादव में। फ्रेंड, आज की जो हमारी क्लास है वो है पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित, यानी हमारे भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट करी गई थी उनको आज हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं का जो टाइम था वो 1951 से लेकर 2017 तक रहा। इस बीच ये योजनाएं हमारे देश में चलाई गई थी। इसके अंदर आज हम जानेंगे योजना आयोग, ठीक है, और योजना के उद्देश्य, यानी किस उद्देश्य से ये स्टार्ट हुई थी, योजना के प्रमुख कार्य यानी कौन कौन से कार्य इसके दौरान किए गए, इसके प्रमुख नारे, लक्षित दर यानी कितनी दर तय करी गई थी और इसकी वास्तविक दर क्या रही थी। ये सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यानी कि आपको कुल मिलाकर 100% आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा यहाँ से। साथ ही हम आपको लास्ट में पढ़ाएंगे विगत वर्षों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस, ठीक है, यानी लास्ट में जो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10 या 12 सालों में, वो हम सारे के सारे क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर आपको बहुत ही ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पहले हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है, कि ये क्या थी और किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी। तो पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, ये जो योजना थी वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गईं। ठीक है, हमारे देश में देश को आर्थिक विकास की गति देने के लिए इनकी स्टार्टिंग हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास को नई दिशा देने के लिए के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना करी। चलिए, ये जो 12वीं योजना थी उसी को उन्होंने बीच में बंद कर दिया और फिर उसी हिसाब से उन्होंने नीति आयोग की स्थापना कर दी थी। चलिए फिर देख लेते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ 1951 से हुआ था। ठीक, अभी इसकी जो योजना आयोग की समिति थी वो कब गठित हुई थी वो भी हम आगे जानेंगे। भारत में रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया है। रूस देश से प्रेरणा लेकर हमारे देश में भी इन योजनाओं को चलाया गया था। उससे पहले ये योजना रूस में चलती थी। जोसेफ स्टॉलिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। सोवियत संघ यानी कि रूस की बात हो रही है। तो ये जो जोसेफ स्टॉलिन नाम के ये व्यक्ति थे, ये ऐसे एक प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया। बाद में 1950 में यानी 1951 में हमने भी अपने देश में इन योजनाओं को लागू किया। चलिए, पंचवर्षीय योजना को बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। योजना आयोग को ठीक तरह से संचालित कराने का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद का था, जिसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। ठीक है, कब हुआ था राष्ट्रीय परिषद का गठन? 6 अगस्त 1952 को। ठीक, अब योजना आयोग जो था उसका गठन कब किया गया हम ये भी देख लेते हैं। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। ये क्वेश्चंस भी आता है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत में नहीं, योजना आयोग समिति के जो वो होते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग समिति के, तो वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पहले अध्यक्ष थे इसके, वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जी ने ही इन पंचवर्षीय योजनाओं को हमारे देश में स्टार्ट करा था। पहले जो इसके उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक, तो आपको याद रहेगा, ये भी पूछा जाता है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को स्टार्ट किसने करा था? तो वो करा था भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, और यही ही इसके पहले अध्यक्ष भी रहे थे। और आपको
ये भी क्वेश्चन मिल जाता है कि इसके पहले उपाध्यक्ष कौन रहे थे, तो वो रहे थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो कितनी थी, किस मॉडल पर आधारित थी, इनकी लक्षित दर क्या थी और इनकी विकास दर क्या थी, और साथ ही साथ ये किन मॉडल पर आधारित थी और किस उद्देश्य से इनको शुरू किया गया था। तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी ये। ठीक, यह योजना सफल रही तथा इस योजना की लक्षित दर 2.1 और प्राप्त विकास दर 3.6% रही। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने ये जो योजना थी उसकी लक्षित दर थी कि हम इनका लक्ष्य था कि लास्ट में हमें 2.1% का हमें फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन इसका में जो फ़ायदा हुआ था वो हुआ था 3.6% का। ठीक है, तो ये एक सफल योजना रही थी पहली वाली। इसे थोड़ा ऊपर करेंगे। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति की आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। ठीक है, और इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। ठीक है, इस योजना में सबसे जो उच्च प्राथमिकता थी वो कृषि को दी गई, यानी इसलिए इसी उद्देश्य से चलाई गई थी। ठीक है, यानी कृषि पर इस योजना में बहुत ही ज़्यादा फोकस करा गया उसको बढ़ावा देने के लिए। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा मध्य में मात्र 6% राशि खर्च की गई। ये जो सार्वजनिक उद्योग थे उनके विकास की वही उपेक्षा की गई, यानी उनमें ज़्यादा अच्छा खासा ध्यान नहीं दिया गया और उसमें सिर्फ मात्र 6% की राशि खर्च करी गई। इस योजना के जो प्रमुख कार्य थे वो एक बार देखेंगे। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना जैसे भाखड़ नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास नदी परियोजना ये आदि चलाई गई थी, शुरू करी गई थी। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अब आती है हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसे देखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना को। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी। पहली कब तक चली? पहली चली थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक, और फिर दूसरी चलाई गई 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना था। यह योजना पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी, यानी इसका जो मॉडल था वो क्या था? पीसी महालनोबिस का 4 क्षेत्रीय। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है, कितना? 25%। 5 वर्षों में जो भारत की राष्ट्रीय आय थी उसमें 25% की वृद्धि करने का इन्होंने जो लक्ष्य था वो निर्धारित करा। चलिए अब देखते हैं ये योजना कितनी सफल रही वगैरह वगैरह। इस योजना में कृषि के साथ साथ उद्योगों का भी विकास किया गया था, यानी पहली योजना में तो सिर्फ कृषि पर ध्यान दिया गया और अभी जो दूसरी योजना थी उसमें कृषि के साथ साथ उद्योगों का भी विकास किया गया। इस योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया। इस योजना के अंतर्गत विकास का लक्ष्य 4.5% निर्धारित किया गया, जिसकी प्राप्ति 4.27% हुई, यानी यह योजना भी एक सफल योजना रही थी। चलिए अब आगे हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचना था। ठीक है, यानी कि स्फूर्त व्यवस्था में पहुंचाना था। किसके लिए? अर्थव्यवस्था को मजबूत, आत्मनिर्भर और मजबूत भी बनाना था। यह योजना अपने लक्ष्य का
5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही। ठीक है, इनका जो टारगेट था कि हमारा जो लक्ष्य उन्होंने रखा लक्ष्य दर कि 5.6% रहेगी राष्ट्रीय आय, लेकिन उसको प्राप्त करने में ये असफल रही थी तथा 2.4% प्रति वर्ष की वृद्धि ही प्राप्त कर सकी। ठीक है, टारगेट क्या था 5.6% का, बट इन्होंने इसे जो प्राप्त किया वो था 2.4% का, यानी यह एक असफल योजना रही थी। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। पहली में किसी दी गई, पहली में सिर्फ कृषि को दी गई, दूसरी में कृषि को भी दी गई और बट उद्योगों को ज़्यादा ध्यान दिया गया और इसमें कृषि और उद्योग दोनों को ही प्राथमिकता मिली है। चलिए आगे देख लेते हैं। और इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। जब ये तीसरी योजना थी जो वो असफल रही तो उसके बाद सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। योजना असफल का कारण भारत चीन युद्ध 1962 तथा भारत पाक युद्ध 1965 तथा 1966 से लेकर 1967 का भीषण अकाल था। ठीक है, ये जो भारत का चीन से युद्ध हुआ और भारत का पाक से युद्ध हुआ, ठीक है, और 1966 से लेकर 1967 तक जो भीषण अकाल पड़ा था वो इसका मेन रीजन रही थी इस योजना के असफल होने का। इस योजना के अंतर्गत 1964 में सोवियत संघ रूस के सहयोग से बोकारो यानी झारखंड में जो है में बोकारो आयरन एंड स्टील की कंपनी की स्थापना की गई। 3 वार्षिक योजना के विफल होने के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, यहाँ पर ये बाय मिस्टेक से गलत हो गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गईं जिसे योजना अवकाश नाम दिया गया, जिसका जो समय था वो 1966 से लेकर 1969 तक रहा था योजना अवकाश। चलिए अब आती है हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, थोड़ा पतला और कर देते हैं पेन को, इतना ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। ठीक है, इस योजना के माध्यम से जो पिछली वाली योजना में जो गलतियां हुई थी उनको सुधारने का भी प्रयास किया गया, जो विफलताएं हुई थी उनको भी सुधारने का प्रयास किया गया। यह योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में स्थायित्व के साथ साथ विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। इस योजना का लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना के अंतर्गत भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम जो लागू किया गया था वो किसके अकॉर्डिंग किया गया था? और चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत ही हुआ था। चलिए आगे देख लेंगे इसमें। अब इसी योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 3.4% थी, जिसका कारण भारत पाक युद्ध 1971 था। यानी हमारा फिर से भारत का पाक के साथ युद्ध छिड़ गया दोबारा से 1971 में, तो फिर से ये योजना हमारी कुछ हद तक ये भी असफल ही रही थी, क्योंकि जो इसकी लक्षित दर थी यानी टारगेट था भारत की राष्ट्रीय आय में 5.7% की वृद्धि, जबकि हम उसे हासिल कर सके वो था 3.4% की ही वृद्धि कर सके। तो यानी ये इतनी ज़्यादा ये सफल नहीं रही थी। सरकार ने 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। ठीक है, इसी योजना में 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। योजना आयोग के अंतर्गत
भारत में पहली बार 1974 में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण इस्माइल बुद्धा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1974 में। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अगली आती है हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए ये आती है हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसे देखेंगे एक बार हम। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली। ठीक है, और वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारक्षण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। ठीक है, क्या किया कि जब 1975 में जो आपूर्ति अधिनियम था, जो उसमें संशोधन किया गया, और जिसके द्वारा केंद्र सरकार ने बिजली उत्पादन और पारक्षण के क्षेत्र में प्रवेश किया। इस योजना की जो लक्षित दर थी वो थी 4.4%, और जो इसकी वार्षिक दर थी वो 4.8% थी, यानी यह योजना भी सफल रही। तो कहा जा सकता है कि यह योजना भी एक सफल पंचवर्षीय योजना रही थी। कौन सी वाली? चौथी वाली हमारी। ठीक है, यही एक सफल योजना रही थी। चलिए आगे देखेंगे। इसी योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP, जिसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करना था। ठीक है, क्या था? MNP जो स्टार्ट किया गया था, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। हाँ, जिसका उद्देश्य क्या था? बुनियादी आवश्यकताओं को प्रदान करना था। MNP को DP धर के द्वारा तैयार किया गया था। किसने रेडी किया था इसके लिए? DP धर ने। वर्ष 1978 में, ये वंश हो गया, वर्ष होगा। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई ने इस योजना को खारिज कर दिया। ठीक है, बंद कर दिया इस योजना को। कौन सी वाली को? 5वीं पंचवर्षीय योजना को, यानी इन्होंने इसे बीच में ही बंद कर दिया। फिर दूसरा योजना अवकाश घोषित हुआ। ठीक है, जो कि जिसका जो समय था वो था 1977 से लेकर 1980 तक। कितना था? 1978 से लेकर 1980 तक का इसका टाइम था, दूसरा योजना अवकाश का। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को खारिज करके वार्षिक योजना चलाई। ठीक है, इन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को खारिज कर दिया और इन्होंने वार्षिक योजनाओं को फिर से चला दिया। इस अनवरत योजना के प्रतिपादक गुन्नार मेडल को कहा जाता है। इसका ये जो अनवरत योजना थी उसका प्रतिपादक कौन थे? वो थे गुन्नार मेडल, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एशियन ड्रामा में इसका उल्लेख किया है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपनी अगली पंचवर्षीय योजना। फिर से हमारी योजनाएं स्टार्ट हो गई हैं और फिर आ गई छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का क्या मॉडल था। ठीक है, तो ये जो छठी योजना थी हमारी पंचवर्षीय, उसका जो मॉडल था वो था आगत निर्गत, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना था। छठी पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य 5.2% निर्धारित किया गया, व इसकी जो प्राप्ति दर थी वो थी 5.8% की। ठीक है, जो भारत की जो राष्ट्रीय आय थी उसमें 5.2% की वृद्धि तो इसका लक्ष्य था, बट जो इसने अचीव किया वो था 5.8%। तो कहा जा सकता है कि यह योजना भी एक सफल योजना रही थी। चलिए आगे देखेंगे। अब आगे हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली। इस पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक आवश्यकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया। इसमें गरीबी विरोधी कार्यक्रमों,
आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। ठीक, ये थी हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बारे में कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं। इसकी जो लक्षित दर थी, थोड़ा ऊपर करेंगे, ठीक है, इसकी जो लक्षित दर थी वो थी 5.0% थी और वास्तविक विकास दर 6.0% रही और योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% की दर से वृद्धि हुई। ठीक है, इसकी लक्षित जो इसका टारगेट था वो था 5.0% और जो इसकी वास्तविक में जो हमें उसमें वृद्धि हुई राष्ट्रीय आय में वो हुई 6.0%, 6.01। और यह योजना में और इस योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% की वृद्धि हुई। तो ये योजना भी भैया एक सफल योजना रही थी। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। ठीक है, ये जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में इनको पहली बार वरीयता दी गई। चलिए, फिर आता है हमारा तीसरा योजना अवकाश। ठीक है, तीसरा योजना अवकाश जो कि 1990 से 1992 तक रहा था। देखिए, तीसरा योजना अवकाश 1990 से लेकर 1992 तक रहा था। इस समय हमारा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस वजह से वार्षिक योजना चलाई गई। ठीक है, यहाँ पर हमारे देश में आर्थिक संकट था उस समय पर। देश की जीडीपी 6% से घटकर 3.4% ही रह गई। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा डाउन होने लगी हमारे देश की जीडीपी। फिर आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1927 तक चली। 8वीं पंचवर्षीय योजना ने विकेंद्रीकरण, ये नहीं हो गया, यहाँ पर नहीं होगा, विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को भी शामिल करने पर जोर दिया। ठीक है, क्या था कि विकेंद्रीकरण के माध्यम से अब पंचायतों और नगर पालिकाओं को भी शामिल करने पर जोर दिया। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, इसी के बारे में थोड़ा और भी है। इस योजना की जो लक्षित विकास दर थी वो थी 5.6% और इसकी जो वास्तविक विकास दर रही वो अविश्वसनीय रूप से 6.8% रही। यानी ये बहुत ही ज़्यादा सफल योजना रही थी। जितना टारगेट था उससे कई गुना ज़्यादा इन्होंने इसमें वृद्धि की। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म आया था। ठीक है, किस योजना के अंतर्गत आया था ये LPG? 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब आती है हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली। इस योजना का उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता का विकास करना था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता का विकास करना। इसकी जो लक्षित वृद्धि दर थी वो 6.5% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 5.5% रही। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही, क्योंकि इसमें हमें लॉस हो गया। सोचा क्या था 6.5%, लेकिन हम टारगेट कितना कर पाए? 5.5% ही हम इसको टारगेट कर पाए। तो ये जो योजना थी वो अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही थी। चलिए, अब आती है हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में 8.1% विकास दर का लक्ष्य रखा गया, जबकि वास्तविक विकास वृद्धि 7.6% रही। इसका मकसद
50% गरीबी को कम करना। इस जो योजना का उद्देश्य था वो था कि 50% गरीबी को कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसके अलावा इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय असमानता को भी कम करना था। चलिए, क्लियर हुआ। अब आती है हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार की थी। किसने तैयार की थी? सी रंगराजन ने। इसमें सभी को 2009 तक स्वच्छ जल उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। यानी ये उसका उद्देश्य क्या था कि 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाएगा। और इसकी जो लक्षित विकास दर थी, ठीक है, वो थी 9% और इसकी जो वास्तविक विकास दर थी वो 8% रही थी। यानी यह भी इतनी ज़्यादा सफल नहीं रही, यानी हम अपना टारगेट इसमें भी पूरा नहीं कर पाए थे। अब आती है हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। इसका उद्देश्य स्कूल के प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना। ठीक है, यानी जो स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक क्या था कि यानी लड़की या लड़के में भेदभाव नहीं होगा, सभी को स्कूल जाने दिया जाएगा। और सामाजिक अंतराल को दूर करना, यानी जो कुछ छोटे वर्ग के लोग होते हैं, कुछ ऊंची जाति के लोग होते हैं, तो पहले ये रूल थे कि छोटे वर्ग के लोगों को स्कूल में प्रवेश नहीं मिलता था। तो उन सारे चीज़ों को दूर करने के लिए के संदर्भ में ये इसका उद्देश्य था। और उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना। ठीक है, सभी के लिए हायर शिक्षा की सुविधा मिल सके, ऐसा इसका टारगेट था। और इसकी जो लक्षित विकास दर थी वो 9% थी और इसकी वास्तविक विकास दर जो रही वो 8% ही रही थी। तो ये रही हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं। अब देखिए, हम उन सारी चीज़ों को हमने कवर किया है जिसमें हमने इनके उद्देश्य वगैरह देखे और इन योजनाओं के दौरान कौन कौन से कार्य हुए, हमने इन सबको भी पढ़ा। अब देखिए, हम इसके कुछ MCQs लेकर आए हैं, उनको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो कि पिछले कुछ वर्षों में पूछे जा रहे हैं और लगातार पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट भी चलिए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? कब दिया गया था ये? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 3री पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना या फिर 6ठी पंचवर्षीय योजना? तो ये जो गरीबी हटाओ का जो नारा था वो 4थी पंचवर्षीय योजना के समय पर दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला है हमारा, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी किस उद्देश्य से इस योजना को शुरू करा गया था? कृषि विकास, औद्योगिक विकास, आत्मनिर्भरता एवं कृषि और औद्योगिक विकास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये पहली योजना थी, उसका जो मेन उद्देश्य था वो था कृषि विकास। मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि पहली पंचवर्षीय योजना पर कृषि के विकास पर अधिक जोर दिया गया। चलिए अब देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन। सॉरी मैंने इसमें आंसर गलत टाइप कर दिया। ठीक है, दोबारा से आपको बताते हैं, मतलब पहला वाला क्वेश्चन वो मैंने गलत बोल दिया। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो ये जो गरीबी हटाओ का जो नारा था वो दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, बट मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था 4थी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो हमने बिल्कुल सही बोला, ये था इसका आंसर कृषि विकास। चलिए अब आगे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्यकाल कितना था? सन 1950 से 1955 तक, सन 1956 से
1961 तक, सन 1951 से 1956 तक, या फिर सन 1948 से 1951 तक। तो ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो शुरू हुई थी 1951 से 1956 तक, यानी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक ये रही थी। ठीक है। और योजना आयोग जो था वो कब बना था? वो बना था 1950 को। ठीक। और ये जो योजना आयोग के अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, जो इसके पहले अध्यक्ष रहे थे और भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे ये। अगला क्वेश्चन हमारा, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसके ऑप्शन है यहाँ पर गॉडगिल फॉर्मूला, हैरोल्ड डोमर मॉडल, दयाराम साहनी, या फिर पीसी महालनोबिस। तो इसके जो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मॉडल था हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक। और किस पर उद्देश्य दिया, किस पर अधिक जोर दिया गया? कृषि पर। ठीक है, कृषि के विकास पर अधिक जोर दिया गया था पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए, यानी भारत में 5 आईटी सेक्टर स्थापित किए गए? दूसरी, तीसरी, पहली, या फिर चौथी? ठीक है, तो ये किए गए थे पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, 5 आईटी सेक्टर स्थापित किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? गॉडगिल फॉर्मूला, हैरोल्ड डोमर मॉडल, दयाराम साहनी, या फिर पीसी महालनोबिस? ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पीसी महालनोबिस। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस योजना के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया गया और विकास के 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई? कौन सी योजना थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरी, पहली, या फिर चौथी? तो इनमें से वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सी योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी? यानी किस योजना का जो मॉडल था वो था गॉडगिल मॉडल। ठीक है, तो आपको बताना है 5वीं, तीसरी, पहली, या फिर चौथी? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चौथी योजना जो थी उसका जो मॉडल था वो था गॉडगिल मॉडल। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 11वां, इनमें से किस योजना का उद्देश्य रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर मानव संसाधन का विकास करना था? ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, या फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना? तो ये किसका उद्देश्य था कि रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे, मानव संसाधन का विकास भी किया जाएगा? तो ये था ऑप्शन नंबर 4, 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन हमारा 12, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी का कार्यकाल कितना था? सन 1975 से 1980, सन 1985 से 1990, सन 1956 से 1961, या फिर 1951 से 1956? क्या था इनका कार्यकाल? तो वो था सन 1985 से 1990। ठीक है, तब 1985 से लेकर 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। और देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, इसका एक आंसर आपको ये भी दिख रहा है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तो वो था जॉन मिलर। ठीक है, क्या था? जॉन मिलर। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 2007 से 2012, 1985 से 1990, 2007 से 2012, 2002 से 2007? तो जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, तो वो थी 2002 से लेकर 2007 तक लागू रही।
चलिए अगला है हमारा, किस योजना के दौरान भारत में समावेशी किसान पद्धति के अंतर्गत किसानों का कर्जा माफ किया गया था? किस योजना के अंतर्गत किया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना? तो ये थी हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक, जिसके अंतर्गत समावेशी किसान पद्धति के अंतर्गत, ठीक है, जिस योजना के दौरान समावेशी किसान पद्धति के अंतर्गत किसानों का कर्जा माफ किया गया था। चलिए, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी और आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा, किस पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी ने बंद कर दिया और उसके स्थान पर अनवरत योजना की शुरुआत की? ऐसी कौन सी योजना थी जिसको जनता पार्टी ने बंद करा था? 4थी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना या फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना? किसको बंद किया था? तो ये करा था इन्होंने 5वीं पंचवर्षीय योजना को, और उसके स्थान पर इन्होंने योजना अवकाश यानी अनवरत योजना की शुरुआत की थी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, भारत पाक युद्ध और भारत चीन युद्ध के बाद 3 वार्षिक योजनाएं कब से कब तक चली थी? जब भारत और पाक का युद्ध हुआ, फिर भारत और चीन का युद्ध हुआ, उसके बाद जो 3 वार्षिक योजनाएं थी यानी योजना अवकाश था, वो कितना था? सन 1990 से 1982, सन 1978 से 1980, 1972 से 1975 या फिर 1966 से 1969? तो ये है 1966 से लेकर 1969 तक, ठीक है, ये जो योजना अवकाश चलाया गया था भारत पाक और भारत चीन युद्ध के बाद में। चलिए क्लियर। अगला है हमारा, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं क्यों चलाई गई? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जो हमारे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, वो किस लिए चलाई गई थी? आखिर उनका क्या एम था? देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए, जल आपूर्ति पूरा कराने के लिए, संसाधन संशोधन के लिए या फिर फैक्ट्रियों के निर्माण के लिए? तो ये जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो कहाँ से चलाई गई थी, किस देश से प्रेरित होकर? वो थी सोवियत संघ यानी रूस के देश से प्रेरित होकर हमने भी अपने देश में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इन योजनाओं को चलाया था, और उनका मुख्य उद्देश्य था देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए। ठीक है, ये उनका मुख्य उद्देश्य था, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला है हमारा, कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया गया? तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि योजना आयोग के अध्यक्ष भी थे, क्योंकि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे देश का ही प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 16 अप्रैल 1948 को, 10 मई 1952 को, 15 मार्च 1950 को या फिर 20 जून 1955 को? तो ये जो योजनाएं थी वो चलाई गई थी 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुई थी, और ये जो योजना आयोग जो गठन हुआ था वो हुआ था 15 मार्च 1950 को, और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अभी मैंने आपको बता दिया कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होते हैं भारत के। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको पहले तो सारी भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को बहुत ही अच्छे से समझाया। उसमें मैंने सारी चीज़ें कवर की कि कौन कौन सी योजनाएं थी, कब से कब तक चली थी, कौन कौन सी योजनाएं सफल रही, कौन कौन सी योजनाएं असफल रही, और उनके असफल होने का रीजन क्या था, और इस बीच ये जो योजना अवकाश थे वो कितने टाइम तक के रहे थे, और ये जो वार्षिक योजनाएं थी वो कब से कब तक चली, किसने देश में योजनाओं को बंद करा फिर से स्टार्ट करा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाई थी, और उम्मीद है मुझे आपको भी बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। तो बहुत ही
आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करते जाइए, अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए ऐसे ही। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आपको हमारे चैनल पर डेली इसी तरीके की बहुत सारी क्लासेस और डेली मैं नए नए प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करती हूँ, जो कि जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट होते हैं। तो ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी मिलते हैं एक नई ज़बरदस्त क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।